आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। सबसे पहले समझते हैं सरल और बंद आकृति होता क्या है। चलिए, इसको हम कॉपी में अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, सरल एवं बंद आकृति होता है ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को न काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये जो है, ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा देखो कहीं पे काट रहा है, कटा हुआ है, कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सबको क्या कहेंगे? क्या लिखा है? ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को ना काटती हो। काटी है कहीं पे? नहीं काटी है। तथा चारों तरफ से बंद, चारों तरफ से बंद आकृति है, उसी को सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। क्या ये सरल त्रिभुज है? सरल और बंद आकृति है? हाँ है। ये देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी देखिए ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। अगर जो काटता तो ये क्या हो जाता? सरल एवं बंद आकृति। सरल आकृति नहीं होता। अगर जो बंद है तो बंद आकृति कहलाता, लेकिन सरल आकृति नहीं कहलाता। ये देखिए पंचभुज भी, जो भी बंद है, ये चारों तरफ से बंद होता है, ये तो उसी को कहते हैं बंद आकृति। और सरल आकृति कहते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, उसी को कहते हैं क्या? सरल आकृति। देखिए त्रिभुज का गुण देखिए, इसका गुण भी कह रहा था देने के लिए, कह रहा था सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। तो बता दिए सरल और बंद आकृति क्या होती है। ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को ना काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। उदाहरण देने के लिए कह रहा था, उदाहरण दे दिए, समझ में आ गया। उदाहरण होता है ये बंद है और सरल भी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को काटा है नहीं। अगर यहाँ पे हम नोट में बताते हैं, अगर जो ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहता, ऐसा देखो ये काटा है ना, एक दूसरे को काट के आगे बढ़ा है ना। अगर जो ऐसा रहता, ऐसा नहीं काटा है, ऐसा रहता नहीं काटा है, तो ये क्या हो जाता? सरल आकृति हो जाता। ये काट दिया है तो क्या हो गया? ये सरल आकृति नहीं है। अब समझ में आ गया ना। ये भी सरल आकृति है, ठीक ना। ये भी सरल आकृति है, बंद है, सरल आकृति है और बंद आकृति है, सरल आकृति है और बंद आकृति है। और कह रहा था उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। उनका गुण के समझाने के लिए बता, गुण देखिए, गुण यहाँ है, गुण है यह आकृति कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। ये आकृति जो बनाए हैं स्वयं को कहीं काटा है? नहीं काटा। ये तो मिला है ना, ये रेखा, ये रेखा एक दूसरे को मिला है। अगर जो ये रेखा, जैसे ये रेखा आया, ये रेखा काट के आगे बढ़ जाता, तो ये क्या हो गया? सरल आकृति नहीं होता। क्लियर है। यह आकृति कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। यह 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी है। क्या ये 2 रेखाखंड से बन सकता है? जैसे देखिए 2 रेखाखंड खींच दिए, क्या बंद हो सकता है? नहीं। जब तक 3 हम रेखा नहीं खींचेंगे, 3 या 3 से अधिक रेखाखंड जब तक हम नहीं खींचेंगे, जैसे ये देखिए 3 से अधिक खींचे, तब तक ये क्या हो जाएगा? क्या? ये बंद आकृति नहीं हो सकता है। 3 से अधिक हम खींचेंगे, 3 या 3 से अधिक खींचेंगे, तब ये बंद आकृति हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्न आकृति में से पहचान करें। निम्न आकृति मतलब क्या है? ये जो आकृति दिया हुआ है, ये आकृति को पहचान करना है। क्या करना है? पहचान करना है, करे कि कौन सी सरल है। अभी पिछले भी क्वेश्चन में बताए थे सरल आकृति क्या होता है। क्या होता है? जो रेखाखंडों से बना होता है, उसको जो एक दूसरे को नहीं काटता है, वही सरल रेखा होता है। बता दिए थे सरल आकृति। कौन सी बंद है? कौन सी इस चारों में जो उधर निम्न में दिया हुआ है, कौन सरल आकृति है, कौन बंद और सरल दोनों है, ठीक ना। कौन सी खुली आकृति है इसमें से, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। यहाँ पे समझ गए होंगे, सरल समझ गए हैं। बंद आकृति जो चारों तरफ से बंद है, वो बंद आकृति कहलाएगा। सरल तो समझ गए हैं, सरल। खुली, जो खुला हुआ है, ये क्या खुला हुआ है?
नहीं। ये खुला हुआ है, हाँ। ये खुला हुआ है, हाँ। ये खुला हुआ है, नहीं है। क्लियर है। अब समझना है उत्तल और अवतल आकृति क्या होती है। उत्तल और अवतल आकृति क्या होती है, समझना ये है। देखिए इसमें जो बना हुआ ये क्या है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, ये पंचभुज है। क्या है, पंचभुज। अगर जो जिसका आकृति में निकला हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है, आकृति में ये बाहर की ओर निकला हुआ है, हाँ, ये बाहर की ओर जो निकला हुआ रहेगा वो उत्तल आकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। जो अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा, जो अंदर की ओर झुका हुआ रहेगा, वो अवतल हो जाएगा। जो बाहर की ओर निकला हुआ हो, झुका हुआ हो, वो उत्तल हो जाएगा। जो अंदर की ओर झुका हुआ, अवतल आकृति हो जाएगा। क्लियर है। देखिए आप कारण फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, और ओ सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। समझ गए, हम समझा दिए हैं। ये क्या हो जाएगा, ये सरल आकृति है, हाँ। कहीं की कहीं पे नहीं काट रहा है, ये काट रहा है, कहीं पे नहीं काट रहा, तो ये सरल है। दूसरा ये बंद भी है, क्या है, बंद आकृति है। और तीसरा ये उत्तल है कि अवतल है, अवतल तो नहीं होगा, क्योंकि अंदर की ओर धंसा हुआ रहता, मतलब अंदर की ओर झुका हुआ रहता, तब ना अवतल होता। ये बाहर की ओर निकला हुआ, तो ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण नहीं पढ़ना, उत्तल आकृति हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा हम देखो, ये क्या है, सरल है, हाँ सरल है। क्योंकि काट नहीं है, एक दूसरे को कहीं पे काट नहीं रहा, तो ये सरल है। लेकिन ये बंद है नहीं, ये सरल है, खुली आकृति है। जब खुली आकृति है तो इसमें कहीं पे कुछ निकला हुआ है, धंसा हुआ या निकला हुआ है नहीं है। ये उत्तल और अवतल इसमें से कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें लिखना है ये सरल आकृति है और खुली आकृति है। क्या है, खुली है, लिखना सरल है और खुली है। ठीक। ये देखिए ये एक दूसरे को देखिए कैसे काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, तो ये सरल है नहीं है। ये क्या है, सरल नहीं है, ये काट रहा है, नहीं काटता तो सरल हो जाता। और ये खुली आकृति है, ये कहीं अंदर की धंसा हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ नहीं है, तो ये उत्तल और अवतल इसमें नहीं होगा। इसमें देखिए ये क्या, कहीं पे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा काट रहा है, कहीं पे नहीं कट रहा है। ये चतुर्भुज है, एक दो तीन चार भुजा है, ठीक ना। ये कहीं पे एक दूसरे को नहीं काट रहा है। जब नहीं काट रहा है तो वो सरल होगा। और ये चारों तरफ से बंद है, तो ये बंद आकृति हुआ। ठीक। और ये क्या हो जाए, अंदर की ओर धंसा हुआ है। जब अंदर की ओर धंसा हुआ है रहता है तो वो अवतल आकृति हो जाता है। क्या होता है, अवतल हो जाता है। इसको हम कॉपी में अच्छी तरह से लिख दिए हैं। पहला का देखिए, पहला सरल है और बंद भी है, और क्या है, उत्तल है। क्या है, उत्तल है। दूसरा में देखिए सरल है, खुली भी है, खुली हो जाएगा, और ये कुछ नहीं है। तीसरा में देखो सिर्फ खुली आकृति है, क्योंकि काट रहे तो सरल रेखा होगा नहीं, सरल आकृति होगा नहीं। इसमें देखिए चौथा में ये सरल है, सरल आकृति था, ये बंद था, और ये क्या है, उत्तल नहीं, बाहर की ओर निकला हुआ रहता तब उत्तल होता, अंदर की ओर झुका हुआ है तो अवतल होगा, अवतल आकृति। क्लियर है। चलिए यही चीज सिर्फ लिखना है इसका आंसर में, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। नीचा में जो ये दिया हुआ है, क्या कर, नीचे दिए गए बहुभुज है, बहुभुज का नाम लिखना है, कौन सा भुजा है, तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। और विकर्णों नीचे में दिया हुआ है, संभावित विकर्ण खींचना, इसमें कितना संभावित विकर्ण बन सकता है वो खींचना है। ठीक। और विकर्णों की संख्या कितनी है, विकर्ण की संख्या, कितना विकर्ण इसमें खींचा गया, वो हमको क्या करना है, बताना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुभुज का नाम क्या होगा, कैसे हम बहुभुज का नाम पता करते हैं। आप पीछे बताए हैं भुजाओं की संख्या जितना होगा और कोनों की संख्या जितना होगा वो क्या कहलाएगा, वही हो जाएगा क्या, बहुभुज का नाम। जैसे देखिए एक भुजा है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, चौथा भुजा ये, पांचवा भुजा ये, छठा भुजा है। 6 गो इसमें क्या है, भुजा है। और 1 2 3 4 5 6, 6 कोण है। 6 भुजा और 6 कोण है, इस षट भुज होगा, षष्ठ क्या हो जाएगा, षष्ठ भुज होगा, 6 भुजा वाली है बहुभुज। क्लियर है। इसको हम कॉपी में अच्छी तरह से विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण भी कह रहा है खींचने के लिए, अच्छी तरह से हम
कॉपी में बनाते हैं। देखिए दिया हुआ है, ये यही है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ मान लिए। कितना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, सॉरी चार भुजा, पांच भुजा और ये छः भुजा हो गया। छः भुजा और एक दो तीन चार पाँच छः कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, षष्ठभुज हो जाएगा। कह रहा था बहुभुज का नाम लिखने, बहुभुज का नाम लिख दिए। अब इसमें संभावित विकर्ण, देखिए जब भी विकर्ण खींचा जाएगा, जिसका खींचेंगे, अगर ए का खींचेंगे, ए पर विकर्ण खींचेंगे, तो ए के अगल बगल में जितना भी भुजा गया है कोण तक, उस पे हम विकर्ण नहीं खींचते हैं, उसके अलावा खींचते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये खींचा जाएगा, एक विकर्ण, याद रखिएगा एक विकर्ण हुआ। और देखिए यहाँ से खींचा जाएगा, यहाँ पे दो विकर्ण हो गया, और यहाँ से देखिए यहाँ पे खींचा जाएगा, तीन विकर्ण हो गया। क्या ए और बी विकर्ण खींचा जाएगा, कभी नहीं खींचा जाएगा। और ए और एफ खींचा जाएगा, नहीं। क्लियर है। अब चलिए बी पर खींचते हैं, बी पर, ए पर खींच सकते हैं बी से, नहीं। ये ए विकर्ण हो गया, चार हो गया, एक यहाँ खींचा जाएगा, दो, कितना, तीन दो पाँच हो गया, एक यहाँ खींचा जाएगा, कितना हो गया, छः विकर्ण हो गया। ठीक, याद रखिएगा। एक यहाँ सी से देखिए जब खींचेंगे तो बी और डी पर नहीं खिंचाएगा, ए एफ ई पर खिंचाएगा। सी से खींचे तो ए पर खींचा गया है, अब क्या खींचना, एफ पर खींचना है, और सी से ई पर खींचना है, खिंचा गया। इसमें देखिए डी पर जब खींचेंगे विकर्ण तो सी और ई पर नहीं खिंचाएगा, बी ए एफ पर खिंचाएगा। देखिए बी पर खिंचा हुआ है, ए पर भी खिंचा हुआ, एफ पर नहीं खिंचा हुआ, एफ पर खींच दिए। इसमें देखिए खिंचा हुआ है, तो कितना विकर्ण बना, टोटल 9 गो विकर्ण बना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और फिर देखिए 8, ठीक 8, और देखिए एक ये 9, ये 9 विकर्ण बना। कितना विकर्ण बना, ऐसे समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक 7, 7 हुआ, एक ये 8, एक ये 8, एक ये 9, 9 विकर्ण बन गया। इसमें विकर्णों की संख्या हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, विकर्णों की संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा विकर्णों की संख्या, 9। इसमें कितना विकर्ण है, 9 विकर्ण है। क्लियर है, समझ गए हैं। चलिए ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, नीचे के चित्र में कुछ कार खड़ी हुई है, बीच में चौकोर आकार का एक मैदान है, 4 कोनों का देखिए एक मैदान है। तो बताइए कि इस मैदान में 4 कोन का मैदान है और कार खड़ी हुई है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में, ये बहुभुज बना हुआ है, इसके अभ्यंतर भाग में कितनी कार है, और बताना कितनी बाह्य भाग में कार खड़ा हुआ है। आप लोग का ये सवाल क्या है, सिंपल है। देखिए ये मैदान के अंदर जो है, चौकोर मैदान के अंदर में कितने कार हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार हैं अभ्यंतर भाग में, और बाह्य भाग में 3 कारें हैं। सिर्फ इसमें लिखना है क्या, देखिए कॉपी में बता देते हैं, सिर्फ इसमें लिखना है अभ्यंतर भाग, लिखना अभ्यंतर भाग में कितना कार है। अभ्यंतर मतलब होता है क्या, वो जो घेरा है मैदान है, मैदान के अंदर है, बहुभुज के अंदर 5 कार है। और बाह्य मतलब होता है बाहर की भाग, क्या होता है, बाहर की भाग में कितना है, 3 कार खड़ी है। यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन है 5 नंबर। नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम, एक में देखिए 2 कॉलम बना हुआ, 2 कॉलम बना हुआ, एक कॉलम में त्रिभुज, एक कॉलम में बहुभुज का नाम दिया हुआ है, तथा दूसरे में
तथा दूसरे में उनके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नोम को उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान की करना है। इसमें जो है दिया हुआ है भुजाओं कोणों के भुजाओं की माप का योग दिया हुआ है, जो कि त्रिभुज का ये नहीं है, मिलाना है। मिलाना है तो मिलान करने के लिए हमको कुछ बनाना ना पड़ेगा ना। कैसे मिलान करेंगे, वो पता नहीं है त्रिभुज का कितना होता है, पंचभुज का नहीं होता, सप्तभुज का कितना होता है, नवभुज का कितना होता है, षष्ठभुज का कितना होता है, हमको पता नहीं है। हमको क्या करना है, इसको बनाना पड़ेगा। क्या करना है, बना के उसके बाद मिलान करना है। चलिए हम बताते हैं। चलिए 5 नंबर का सॉल्व करने से पहले एक चीज हम सीखते हैं अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है। क्या है, सूत्र है। ये सूत्र याद रखिएगा। यही सूत्र से ये 5 सवाल जो था, इसमें 5 में 5 सवाल है बनेगा। होता है n इंटू एन माइनस 2 गुना 90 होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे पूछ, सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 इंटू एन माइनस 2 होता है। ठीक, अब जहाँ देखिए n आप पूछेंगे n क्या है, n जहाँ n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। कितना होता है, भुजाओं की संख्या। क्या होता है, कितना होता है, भुजाओं की संख्या होता है। चलिए हम बनाते हैं इसका पहला दे देते हैं। पहला क्या था, देखिए क्या था, आप लोग के पास बुक होगा तो बुक निकाल लीजिएगा। पहला है त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज देखे होंगे आप, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, भुजाओं की संख्या कितना होता है, 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। हमको पता है 3 भुजा और 3 कोण होता है। क्लियर है। अब इसको जब बनाएंगे त्रिभुज का तो लिखेंगे n 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90 डिग्री लिखेंगे। अब देखो n किसको कहते हैं, भुजा की संख्या n होती है ना। भुजा कितना है, 3। तो 2 इंटू n 3 है, 3 में से 2 घटा देंगे, गुना 90 डिग्री कर देंगे। अब देखिए पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं ना। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 गुना 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 गुना 1 करेंगे, 2 नमा 18, 18 आप 1 जीरो तो 1 जीरो देंगे, 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा इसका। अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। क्लियर है। अब उसी तरह दूसरा बनाना है। दूसरा है पंचभुज। क्या है, पंचभुज। जितना भुज का रहा है उतना उसका भुजा बनता है। इसमें कितना भुजा बन जाएगा, भुजा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कितना बनेगा, 5। इसको हम बनाते फिर इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे अंतः कोणों का योग निकालने के। 2 इंटू एन माइनस 2 ये n है, n माइनस 2 गुना 90 डिग्री। देखिए 2 इंटू एन भुजा की संख्या होता है कितना है, 5। 5 में से 2 घटाएंगे, गुना 90 डिग्री। तो 2 गुना 5 में से 2 घटाएंगे, 3 हो जाएगा, गुना 90 डिग्री। ठीक, देखिए 2 गुना 3 कितना, 3 दूनी 6, 6 नमा 54, 54 हो गया। 54 पे 1 जीरो तो 1 जीरो बैठा देंगे, कितना हो गया, 540 डिग्री। यही हो गया पंचभुज का कितना हो जाएगा, 540, त्रिभुज का 180। क्लियर है। इसी तरह से आगे हम बनाते हैं। इसी तरह से तीसरा देखिए, तीसरा है सप्तभुज। कितना है, सप्तभुज है। सप्तभुज में भुजा कितना होगा, 7 भुजा होगा, पता है। जितना भुज कहेगा उतना भुजा होगा, भुजा की संख्या 7। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए 2 इंटू 2 एन की मान 7, 7 माइनस 2 गुना 90 डिग्री। ठीक, 2 देखिए यहाँ पर गुना कर देते हैं। 2 7 में से 2 जाएगा, 5 गुना 5 गुना 9। अब देखो 5 दूनी 10, 10 नमा 90,
90 पर कितना हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, 900 डिग्री हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए इसी तरह चौथा देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है, हम इजी तरह से आप लोग को बता दें। चौथा है नवभुज। कितना है, नवभुज। नवभुज में भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, भुजा की संख्या 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है? इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, अंतः कोणों का योग जो होता है n 2 इंटू एन माइनस 2 होता है गुना 90 डिग्री होता है। तो बनाते हैं 2 इंटू एन की मान 9, 9 में से 2 घटेगा गुना 90। क्लियर है? चलिए 2 गुना 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 गुना 9, 90। 7 दूनी 14, 14 नामा 26, कितना होता है, 14 नामा 26, 126 पे क्या हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, 1260 डिग्री का कोण बना। क्लियर है? अगला है 5 नंबर, देखिए एक और है षष्ठभुज। क्या है, षष्ठभुज, षष्ठभुज है। इसमें भुजा कितना हो जाएगा, 6 होता है, भुजा की संख्या 6 होता है। कितना होता है, 6। तो इसमें भी लगा देंगे वही 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90 डिग्री, 2 इंटू एन की मान 6 माइनस 2 गुना 90, 2 गुना 6 में से 2 जाएगा 4, 4 गुना 90, 4 दूनी 8, 9 आठे 72, 720 डिग्री। यही हो गया का आंसर। इसमें आ गया सप्तभुज में देखिए 900 आ गया, और नवभुज में 1200 आ गया, और षष्ठभुज में 700 आ गया। यही कह रहा है, फिर देखिए किताब में हम बताते हैं। ये देखिए कह रहा है मिलान करने, फिर से एक बार पढ़ते हैं किताब को। नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उनके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया। मापों का योग दिया हुआ था, बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलाइए। ये त्रिभुज, त्रिभुज का कितना हमको निकला था कोण, 180 डिग्री में लिखना था। त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ये त्रिभुज का 180 डिग्री हो जाएगा। जब फिर निकाले थे हम किसका, पंचभुज का निकाले थे। पंचभुज का जब निकाले थे तो कितना आ गया था, 540 डिग्री आ गया था, आया था ना 540 डिग्री। इसका पंचभुज का हो जाएगा 540 डिग्री। अब सप्तभुज का, जब सप्तभुज का निकाले थे तो क्या आ गया था, 900। कितना आया था, 900 आ गया था, 900 आ गया था, 900 आ गया था, 900 डिग्री हो गया था। और नवभुज का आया था 1260 डिग्री, इसका मिलान इससे हो जाएगा। षष्ठभुज का आ गया था 720 डिग्री आया। अभी तुरंत निकाले हैं 720 डिग्री। नवभुज का कितना है, 720 डिग्री, मिलान इससे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, एक बहुभुज के, एक बहुभुज है जिसका नाम पता नहीं है। एक बहुभुज के अंतः कोण, उसका कोणों के मापों का योग दिया हुआ है 540 डिग्री है। तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो बहुभुज का नाम पता नहीं है, वही बहुभुज का क्या करना है, नाम पता करना है। उसका बहुभुज क्या होगा, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग इतना डिग्री है, 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो बताना है कितनी भुजाएं हैं। चलिए इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का माप कितना दिया हुआ है, देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का योग, देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया हुआ है 540 डिग्री दिया गया है हमको। कितना दिया गया है, 540 डिग्री दिया गया है। एक हम फॉर्मूला बताया है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90 डिग्री, यही होता है। देखिए कोणों का योग इतना होता है, तो बराबर कितना हमको दिया हुआ है, 540 डिग्री दिया हुआ है। इसी का कोण न दिया हुआ है, इसी का कोण हमको कितना डिग्री, इतना डिग्री दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर ये क्या है, गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। नहीं तो ऐसा करते हैं हम
2n गुना करते हैं 2n माइनस 2 दूनी 4 गुना, इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 540 डिग्री बटे 90। 9 इकाई 0 0 0 खत्म, 9 इकाई 9 9 छक 54, 9 छक 54 हो जाता है, 6 हो गया। अब देखिए इधर 2n बराबर 6, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो बराबर के साइड प्लस हो जाएगा, +4। 2n बराबर हो जाएगा 6 4 10। फिर देखिए इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 10 बटे 2, 2 इकाई 2, 5 दूनी 10, n बराबर कितना आ गया 5। n क्या है, n क्या था, भुजाओं की संख्या था, क्या था, भुजाओं की संख्या। इसमें भी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में वही चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भुजाओं की, उसमें कितनी भुजाओं की संख्या क्या है, तो भुजाओं की संख्या कितना है, भुजा की संख्या 5 है, इसी का कितना है 540 डिग्री दिया हुआ अंतः कोणों का मान, यही हो गया आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, कितना है, एक समबाहुभुज है जिसकी 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात करें। प्रत्येक बाह्य कोण की माप होता है, बाह्य कोणों की होता है, समबाहुभुज के बाह्य कोणों की मान होता है 360 डिग्री, 360 होता है, लेकिन इसमें हमको पता क्या करना है, बाह्य प्रत्येक एक अंत का है, प्रत्येक का मतलब एक का हमको निकालना है, बाह्य कोणों की माप ज्ञात करना है। प्रत्येक अंतः कोणों कितने माप का है वो भी ज्ञात करना है, प्रत्येक अंतः कोण जो है कितने माप का है वो भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं। 7 का देखिए लिखना है, दिया हुआ है समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या कितना दिया हुआ 8 है, समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या कितना दिया गया है 8 दिया गया है। तो कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोणों का, देखिए हमको पता है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य, याद रखिएगा ये चीज का, बाह्य कोणों का योग होता है, ये चीज को याद कर लीजिएगा, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। ये बहुभुज कितना है, इतना है, तो हमको एक का निकालना है, क्या कह रहा है, प्रत्येक बाह्य कोणों का, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप नहीं, प्रत्येक मतलब एक का निकालना है। लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, अगर जो हम टोटल में से जितना भुजा है उसमें भाग दे देंगे तो हमको निकल जाएगा एक का, भागे देता है, भाग दे देते हैं, 8 इकाई 8, 45 अठे 360 हो जाता है, कितना होता है 45 अठे 360, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 45 डिग्री। फिर इसी में कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा, प्रत्येक अंतः कोण, तो लिखेंगे पता है अंतः कोणों का योग क्या होता है, का योग होता है, कितना होता है 2 इंटू n माइनस 2 होता है, गुना 90 डिग्री होता है। 2 पता है, 2 इंटू एन का मान कितना, भुजा की संख्या 8 दिया हुआ है, तो n कितना हो जाएगा 2, 8 में से 2 घटेगा, गुना 90 डिग्री, ठीक ना, 2 गुना 8 में से 2 घटेगा 6 गुना 90, 6 दूनी 12, बरनामा 78 से 108 पे 1 जीरो हो जाएगा, इतना डिग्री हुआ, इतना डिग्री हुआ, ठीक। हमसे पूछ रहा है अंतः कोणों का मान इतना है, पूछ रहा है हमसे क्या क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक अंतः कोणों
कितने माप का होगा, प्रत्येक पूछ रहा है तो लिखेंगे प्रत्येक अंतः कोनों का माप। प्रत्येक अंतः कोनों का माप कह रहा है तो टोटल 1080 डिग्री, टोटल कितना है, अंतः कोनों का योग पूरे कितना है 1080 डिग्री है। तो उसमें से अगर जो भुजा की संख्या 8 है, अगर इसमें 8 से हम भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा प्रत्येक अंतः कोनों की माप कितना होता है, 8 इकाई 8, और इसमें जब कटा देंगे तो 8 इकाई 8, 2 बचा 2 8 28, 8 तिया 24, 3 और बचा 4, 28 होने के लिए 4, 4 0 40, 8 पचे 40, हो जाएगा 135 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोनों की मान 135 डिग्री, माप 135 डिग्री हो जाएगा, और प्रत्येक बाह्य कोनों का योग 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, यही हो गया आंसर। दोस्तों अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।